प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, इसका एसआई मात्रक और बीमा निकालेंगे। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो इतनी चीजें प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम प्यारे बच्चों अच्छे से समझते हैं। इसे मान लेते हैं हमने प्यारे बच्चों एक यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने यहाँ पे सेल लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने छोटा सा क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम बता देते हैं कि एक प्लस प्यारे बच्चों है बड़ा वाला, और एक छोटा वाला क्या प्यारे बच्चों है आपका माइनस। एक प्लस और एक क्या है आपका माइनस है। तो जब इसको प्यारे बच्चों परिपथ से जोड़ देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा लोड लगा है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो यहाँ पे धारा हमारी बहनी शुरू हो जाएगी। अब धारा यहाँ से बहना शुरू होगा प्यारे बच्चों, इस वाले टर्मिनल से बहना शुरू होगा और बहते बहते फिर वापस ऐसे डायरेक्शन में होता हुआ यहाँ प्यारे बच्चों माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस पे आ जाएगा। तो परिभाषा यही होती है सेल के विद्युत वाहक बल की, कि सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ वह कार्य या ऊर्जा है जो सेल एकांक यानी एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए प्रदान करता है। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है प्यारे बच्चों क्या होता है, इसको प्यारे बच्चों ई से दिखाते हैं। ये बात तो याद रखना, ई से दिखाते हैं। और जो ई होता है ये क्या होता है, या कार्य कहो या प्यारे बच्चों से क्या कहो आप, ऊर्जा कहो। कार्य कहो या क्या कहो, ऊर्जा कहो। तो सेल का विद्युत वाहक बल वह कार्य या ऊर्जा होती है जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए प्रदान की जाती है। यानी सेल क्या करेगा, सेल आवेश को प्रवाहित करेगा। तो मान लेते हैं एकांक कूलाम, एकांक आवेश यानी एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करता है या ऊर्जा जो देता है, वही हमारा कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। यानी इसको दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी बस आपको बस यही समझना है कि जो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल होता है एक कार्य या ऊर्जा होती है जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की जाती है। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जानेंगे सेल का माने विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी इसका फार्मूला होता प्यारे बच्चों ई बराबर, फार्मूला इसका लिखिएगा, फार्मूला इसका क्या होगा, ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ये बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, डब्ल्यू बाई क्यू। ये विद्युत वाहक बल का प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। जहां पे जो हमारा ई है, ई हमारा होता है विद्युत वाहक बल। क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल होता है। हमारा क्यू क्या होता है, तो क्यू आप कहोगे सर आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। और डब्ल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, डब्ल्यू हमारा किया गया कार्य या ऊर्जा होती है। कार्य या क्या होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और याद रखना आप लोग कि जो कार्य या ऊर्जा होती है इसका मात्रक प्यारे बच्चों होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अगर ई बराबर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, डब्ल्यू बाई क्यू है। ई बराबर क्या हमारा है, डब्ल्यू बाई क्यू है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मात्रक और बीमा निकालेंगे तो देखिए ई का मात्रक जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ई का मात्रक बराबर, ई का मात्रक बराबर प्यारे बच्चों डब्लू का मात्रक, डब्लू का मात्रक यानी कार्य या ऊर्जा का मात्रक बटे प्यारे बच्चों स्मॉल क्यू का मात्रक, ठीक है ना, स्मॉल क्यू का मात्रक। तो अभी मैंने बताया कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, तो आप कहोगे सर जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और क्यू का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है,
कुलाम होता है, यानी इसका मात्रक हो गया जूल बटे कुलाम, या इसी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ई का प्यारे बच्चों मात्रक होता है, मात्रक होता है, ई का मात्रक क्या होता है आपका, जूल बटे कुलाम या बोल्ट होता है। ये बात आपको प्यारे बच्चों पता होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट बात है, और ये बार बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इसका साई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, बोल्ट, जिसे बी से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं, जूल प्रति कुलाम कहो या बोल्ट कहो। अब यहाँ से इसका बीमा अगर निकालें प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं ई की बीमा, ई की क्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, बीमा निकाल रहे हैं। तो जब ई की बीमा निकालेंगे तो डब्लू की बीमा ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे डब्लू की बीमा, यानी कार की बीमा, पूरे का बटा प्यारे बच्चों क्यू की बीमा। क्यू का मतलब प्यारे बच्चों आवेश की बीमा। तो डब्लू की बीमा पता है आप लोगों को क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू होता है। ये प्यारे बच्चों किसकी बीमा होती है, कार की बीमा होती है। और जो हमारा आवेश होता है इसकी बीमा होती है ए टी, क्या होती है प्यारे बच्चों, ए टी। तो जो ई की बीमा निकल के आएगी, ई की बीमा जो निकल के आएगी क्या हो जाएगी, सॉल्व करते हैं, एम हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि टी ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों। तो Ml2T-3 और A-1, तो ए प्यारे बच्चों इसकी क्या होगी, बीमा हो गई। इस बात को भी आपको प्यारे बच्चों अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ई की बीमा क्या होती है और ई का मात्रक क्या होता है, जूल बटे कुलाम या बोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई बात आपको दिक्कत नहीं करेगी। भी मैंने कोई नहीं बताया आपको, सिर्फ सेल का विद्युत वाहक बल बताया, यहाँ पे मैंने उसका सूत्र बताया, फिर इसका मात्रक बताया और बीमा बताई। ठीक है, अब देखो अगर प्यारे बच्चों इस सूत्र में, ये जो हमारा सूत्र है E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमारा जो सूत्र है, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों यदि हम मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि W बराबर क्या है प्यारे बच्चों, एक जूल है, क्या है, एक जूल है। और प्यारे बच्चों आवेश जो है प्यारे बच्चों एक कुलाम है, एक कुलाम है, यानी ऊपर का एक हो गया, नीचे का एक हो गया, तो ये भी एक हो जाएगा। यानी हमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों की एक बोल्ट बराबर, एक बोल्ट बराबर एक जूल बटे प्यारे बच्चों एक कुलाम, एक जूल बटे एक कुलाम। यानी अगर आपसे यहाँ से एक बोल्ट की परिभाषा पूछे तो कैसे आप लिखोगे, लिखोगे कि यदि किसी सेल द्वारा एक कुलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में एक जूल कार्य किया जाए तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है प्यारे बच्चों एक बोल्ट कहलाता है। मैंने क्या बताया कि एक बोल्ट बराबर हो गया एक जूल प्रति एक कुलाम। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेल द्वारा एक कुलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में एक जूल कार्य किया जाए तो उस सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों एक बोल्ट कहलाता है। यानी हमें लिख सकते हैं एक बोल्ट बराबर प्यारे बच्चों एक जूल बटे एक कुलाम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि इसका प्यारे बच्चों डायरेक्शन क्या होता है, विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं हम, छोटा सा यहाँ पे एक हमने सेल लगा दिया, ठीक है ना, सेल समझिएगा लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो प्यारे बच्चों हमारा बड़ा विभवांतर हो गया प्लस वाला, एक क्या हो गया छोटा वाला, ये बीच में आप इसको मिटा सकते हैं, उस तरह मिटेगा नहीं, प्लस और माइनस हो गया। तो अब क्या होता है कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा हमारी इस तरह फ्लो करेगी। बाहर कोई लोड हम लगा देते हैं, एक करके एक लोड लगा दिया हमने, ये आर हमारा लग गया। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे धारा हमारा इस तरह से होते हुए प्यारे बच्चों जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो आप रेड वाला एरिया देख रहे हो, रेड वाला जो एरिया देख रहे हो, तो ये एरिया कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर सेल वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, सेल वाला एरिया है। तो इसे हम बोलते हैं सेल के अंदर दिशा। क्या बोलेंगे, सेल के अंदर की दिशा क्या होगी, सेल के अंदर हो गया। और जो व्हाइट वाला देख रहे हो प्यारे बच्चों ये क्या है, सेल के बाहर यानी बाह्य परिपथ है। क्या है प्यारे बच्चों,
ये हमारा है बाह्य परिपथ। क्या है हमारा? बाह्य परिपथ है। अब देखिए यहाँ पे सेल के अंदर जब धारा ऐसी बह रही है तो आप सीधी सी बात कहोगे सर कि जो सेल के अंदर धारा की दिशा है वो कहाँ से है? देखो ऐसे गई प्लस 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 होते होते फिर इधर जा रही ना, देखो इधर जाएगी, इधर अंदर ऐसे जाएगी, तो इधर जो सेल के अंदर डायरेक्शन होगा माइनस से कहाँ होगा प्यारे बच्चों? प्लस की ओर होगा। यानी सेल के अंदर जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों कहाँ से होगा? माइनस से, माइनस से कहाँ होगा? प्लस की ओर होगा। माइनस से कहाँ होगा प्यारे बच्चों? प्लस की ओर होगा। जो सेल के अंदर डायरेक्शन होगा ई का प्यारे बच्चों वो कहाँ से होगा? माइनस से प्लस की ओर होगा। और सेल के बाहर अगर देखेंगे तो सेल के बाहर प्यारे बच्चों यहाँ से निकल रहा है, यानी ए प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो सेल के जो बाहर होगा वो क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा। तो बाह्य परिपथ में जो इसका डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों प्लस से, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से प्यारे बच्चों माइनस की ओर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेल के अंदर जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर होता है और बाह्य परिपथ में जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर होता है। बात यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों? अब इसकी कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं। पहली विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? कि जो हमारा ये ईएमएफ होता है यानी विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? एक लाक्षणिक गुण होता है, एक लाक्षणिक गुण होता है और यह इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर क्या करता है प्यारे बच्चों? निर्भर करता है। मैंने इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट, क्योंकि सेल होता है और सेल में प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं, मुख्य भाग क्या क्या होते हैं इसके? एक तो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबा रहता है वो हमारा होता है विद्युत अपघट्ट। क्या होता है? विद्युत अपघट्ट। तो जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है प्यारे बच्चों ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन से हैं प्यारे बच्चों और विद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि यह इलेक्ट्रोड के आकार या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो ई हमारा होता है ई, ये प्यारे बच्चों सेल, सेल के क्षेत्रफल, सेल के सेल नहीं इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, के क्षेत्रफल पर प्यारे बच्चों निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। या ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ई होता है प्यारे बच्चों वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी जो इलेक्ट्रोडों के बीच की प्यारे बच्चों दूरी होती है, इलेक्ट्रोडों के बीच की, बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ना तो इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ना तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा और यह कोई प्यारे बच्चों फोर्स नहीं है बल्कि प्रति इकाई आवेश ऊर्जा है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि जो आपका विद्युत वाहक बल होता है यानी ई जो है आपका ये विद्युत वाहक बल, नाम में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल लिखा है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा? आपका न्यूटन होगा। बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, ये चीज प्यारे बच्चों नहीं होती है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? एक प्रकार की कार्य या ऊर्जा होती है। क्या होती है? कार्य या क्या होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा होती है। कार्य या ऊर्जा मतलब कार्य या ऊर्जा प्रति एकांक आवेश पर प्यारे बच्चों, प्रति एकांक आवेश पर, यहां लिख देते हैं प्रति एकांक आवेश पर, आवेश पर क्या होती है? कार्य या ऊर्जा होती है। इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल की कुछ विशेषताएं थी प्यारे बच्चों। अब यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब अगले टॉपिक में प्यारे बच्चों हम मिलेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में।